आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यौम असातिज़ा तकरीब में की शिरकत। इनाम याफ्ता असातिज़ा की गई इज्जत अफजाई। पूरे जम्मू कश्मीर में यौम असातिज़ा पर मुनक़द हुई मुख्तलिफ तकरीबात। असातिज़ा की खिदमात को किया जा रहा है याद। चीफ सेक्रेटरी ने कहा जम्मू कश्मीर के लाखों की तादाद में लोग खेल सरगर्मियों में ले रहे हैं हिस्सा। कहा अब आवाम घर बैठे तमाम ऑनलाइन खिदमात से हो रही है मुस्तफीद। और आलमी कप 2023 के लिए मेजबान भारत ने टीम का किया ऐलान। रोहित शर्मा करेंगे भारत टीम की क़यादत। अब खबरें तफसील से। यौम असातिज़ा के मौके पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने पूरी वादी कश्मीर से इनाम याफ्ता असातिज़ा की इज्जत अफजाई भी की है। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि मौजूदा वक्त में हमें ऐसे असातिज़ा की दरकार है जो कि ज़हीन, लीडरशिप, क्वालिटी और बच्चों में आपसी यकजहती का पैगाम देते हों। उन्होंने कहा है कि एक बच्चों में दस्तयाब सलाहियत को निखारने में एक उस्ताद बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस दौरान वहाँ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जी ने कहा कि सबको क्यों नहीं, पुरस्कारों की संख्या, सम्मानों की संख्या सीमित होती है। हम जानते हैं कि और भी सारे शिक्षक हैं जिनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन संख्या सीमित होने के कारण हम सबको सम्मानित नहीं कर पाते हैं। आप में से अनेक लोगों को ये बात मालूम है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे और उसके पश्चात 3 साल तक जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था उसमें भारत के राजदूत रहे, एम्बेसडर थे। 52 से लेकर 1952 से 62 तक वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। अब पूरे उनके जीवन का मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद सदैव अपने को विशुद्ध टीचर मानते थे। यह सबसे बड़ी विशेषता थी। वो जितना शिक्षक के रूप में अपने दायित्व को निभाते थे उससे बेहतर स्टूडेंट की तरह जीवन भर व्यवहार करते थे। और शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, शिक्षक तो रहे ही लेकिन जीवन भर स्टूडेंट की तरह व्यवहार करे, ये बड़ा आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अंदर शिक्षक तो जीवित था ही, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ न कुछ नया सीखना, एक नए प्रकार की जिज्ञासा उनमें जीवंत थी, इसलिए वो आदर्श शिक्षक थे। जब वो देश के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो उन्हें एक बात पता लगी कि बाबा शिवपुरी एक संत थे, पूरे दुनिया भर घूम करके वापस आए थे और बड़ी चर्चा थी कि उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वो किताबी नहीं है बल्कि अनुभव पर आधारित है। वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने तय किया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। उम्र भी हो गई थी, बावजूद इसके उनके चरणों में सर नवाया और उनसे पूछा कि गुरुजी, एजुकेशन में संपूर्ण सत्य क्या है? तो बाबा शिवपुरी ने कहा, आत्मिक, नैतिक और शारीरिक, यह 3 तत्व एक विद्यार्थी के लिए 3 मंजिले मकान की तरह होते हैं, यानी समझ, संकल्प और ऊर्जा। और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उसी के अनुरूप आध्यात्मिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था
और बौद्धिक व्यवस्था का पालन करें। योम असातिज़ा के हवाले से कपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा में भी एक तकरीब मुनक़द हुई। यहाँ मुल्क के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खराज अकीदत पेश की गई है और असातिज़ा को इनामात से भी नवाजा गया है। करना चाहते हैं तो अपने गुरु के लिए पूर्णिमा यानी कि आप टीचर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के साथ हमारी यूटी कश्मीर में भी हर जगह पे ये टीचर्स डे मनाता है। हमें फख्र है, वेलकम इस स्टेप को करते हैं। तो अगर इस रोल पे बात करें ना, पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन तब भी हम उस्ताद के रोल को सिमट नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ वक्त की कम दम नहीं है। मैं बताते चलूं, ये जो उस्ताद है इनसे हमारे माशरे है, ये जो उस्ताद है इससे हमारा वजूद है, ये जो उस्ताद है इसी से डॉक्टर्स है, इसी से इंजीनियर्स है, इसी से हमारा वजूद और डेवलपमेंट मुनस्सिर है। हमें चाहिए हम इनकी इज्जत करें। आज ही के दिन सिर्फ ये सेलिब्रेट नहीं करना, मैंने पहले भी कहा, कुरान में कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ियो क्या दुन पढ़ियो खुदाई से नाव से यिनको टेशन यिनो तो जाना ऐसियो वो यत कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन रोल मॉडल इन माइकल हार्टन ते वन पन्ने किताब द प्रिंसेस मन he was only the man in the history who was supremely successful on both religious and secular levels। इस पर सुन्नत तरीकन पर पको, इस पर कुरान के दस्तूर मुताबिक पको, या इस पर कहाँ की मज़ाहिब ज़मानुन बोल पन्नी मजहब की। कुलगाम मोहम्मदपुरा में योम असातिज़ा की तकरीब मुनक़द हुई है जिसमें DSP हेडक्वार्टर कुलगाम GM भट्ट और SHO वसीम अहमद मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जिस दौरान असातिज़ा को इस दिन की मुबारकबाद पेश की गई है। तकरीब के दौरान असातिज़ा की जानिब से कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए हैं। इस मौके पर बेहतरीन असातिज़ा और तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ऐसे ही मेरा नाम काशफा कोयम है। मैं नॉलेज और स्कूल ऑफ एजुकेशन की तलब इल्म हूँ। मेरे कैमरा के सामने आने का यही मकसद है। आज हमने टीचर्स डे मनाया है, जो मनाया जाता है 15 सितंबर को, ना ही कि हमने अपनी स्कूल में मनाया, ये पूरी कंट्री में मनाया जाता है। मेरा नाम खुशबू शराज है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं नॉलेज और रिसर्च स्कूल ऑफ एजुकेशन से हूँ। और हमारा आज यहाँ पर टीचर्स डे चल रहा है। ये टीचर्स डे हम खाली हमारे स्कूल में नहीं मनाया जाता है बल्कि पूरी कंट्री में मनाया जाता है। अब बात यह है कि हम क्यों मनाते हैं ये टीचर्स डे, क्योंकि हमारी उस्तादों की इज्जत के लिए हम ये टीचर्स डे मनाते हैं। 5 सितंबर ऑफ टीचर्स डे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर के लाखों की तादाद में लोग खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल खिदमात के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस सहूलत से लोग अब सरकारी दफ्तरों में जाने के बजाय वो घर में बैठे तमाम खिदमात का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन खिदमात से रिश्वतखोरी भी ख़त्म होगी। अब इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो QR कोड होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए। क्यूइंग की जो सिस्टम होती थी पहले कि आप लाइन में लगते थे, वो खत्म करने के लिए QR कोड इज द बेस्ट आइडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट एस्टैब्लिशेस आइडेंटिफिकेशन। QR कोड इज द वे फॉरवर्ड। तो कितना सर्वे जो है अभी तक कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बताया गया, वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग तो ओवरऑल सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, 100% की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कब तक जो है जल्दी QR कोड जो है पूरे श्रीनगर में? बस इतना ही बोल के मैं खत्म करूंगा कि जो आज से अगर 2019 ले लो तो 35 ऑनलाइन सर्विसेज थी, आज 10,020 से ऊपर निकल चुके हैं। हम नंबर 1 है नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज में। लेकिन अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो लोगों को ये बात आनी चाहिए उनके बीच में कि जो लोगों को दफ्तर जाने की आदत थी, चक्कर लगाने की, वो बंद कर देना चाहिए और सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा। हर एक आदमी सीख ले कि वो सर्विस घर बैठे कैसे लेनी है। तो उस करप्शन जो हम लोग करप्शन फ्री वीक मना रहे हैं, दफ्तर जाना बंद करें, करप्शन खत्म हो जाए। आम लोगों को इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो ये पूरी सिस्टम छोड़ रहे? आम लोगों को हर तरह से बेनिफिट मिल रहा है। अब किसी पूरे ऑनलाइन सिस्टम में फ़ायदा क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो जाता है, राइट। जब रेलवे का याद करिए आप लोग, किसी ज़माने में आप खिड़की पर खड़े होते थे, आप टिकट कटा देते थे, तब क्या होता था। अब जब आप ऑनलाइन कटा दो तब क्या होता है। दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। सर थोड़ा सा कमेंट कीजिए, आप जो यूनिक फैमिली आइडिया उस पर कहा जा रहा है कि अगर आधार कार्ड है तो उसकी क्या जरूरत है? वही तो कह रहा हूँ मैं कि जो किसी स्टेट में परिवार पहचान पत्र है, किसी में कुटुंब है, बट वी आर गोइंग टू गो वन स्टेप फर्दर। द आइडिया इज कि अगर किसी को कोई ज़रूरत है, उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम उसको प्रोएक्टिवली उसके पास जाएं। तो चीज़ों को लॉजिक को टॉपसी टॉपी करना है। पुरानी लॉजिक का ज़माना नहीं, नया ज़माने में नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मुहिम के तहत
PDD यानी बिजली महकमे की जानिब से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तकरीब डाउन टाउन मटन में मुनक़द हुई है। यहाँ सारिफिन और महकमे के मुलाजमीन को AEE लतीफ़ अहमद ने ऑनलाइन निज़ाम के मुतल्लिक़ मुफस्सल जानकारी फराहम की है, साथ ही स्मार्ट मीटरों के फ़ायदों की भी जानकारी फराहम की है। इस प्रोग्राम का अहम मकसद आवाम को ऑनलाइन खिदमात की जानकारी फराहम करना था। बोलते करप्शन फ्री बनाना है सारे माहौल को, हमारे सब डिवीजन माहौल को, हमारे डिवीजन माहौल को, हमारे सारे PDD को करप्शन फ्री बनाना है और करप्शन फ्री J&K बनाना है। उस सिलसिले की एक कड़ी थी। आज हमने यहाँ मटन टाउन हॉल में एक प्रोग्राम रखा था। इस पे हमने काफ़ी गौर खोज करके हमने इनको समझाया कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चूँकि गरीब से गरीब तर जो लोग होते हैं और अमीर से अमीर तरीन लोग जो हमारा सबके साथ रहता है वास्ता, तो हमारे कंज्यूमर्स भी कुछ कैश वगैरह डीलिंग जो आज तक करते थे, हमने उनको बोला कि ये कैश डीलिंग्स वगैरह बंद करो। हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज, हमने 19 सर्विसेज ऑनलाइन लॉन्च की हुई है, तो ये 19 सर्विसेज का लाभ उठा के, उसका फ़ायदा उठा के तो लोगों को समझाना है कि कैसे कैसे आप इसमें चाहे रजिस्ट्रेशन करनी हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चाहे लोड बढ़ाना हो, लोड कम करना हो, या इनफैक्ट इवन एमनेस्टी का भी अगर वो चाहे तो वो उस पर ऑनलाइन पे देख सकते हैं कि हमारी एमनेस्टी में कितना वेवर हो रहा है, ये डोमेस्टिक कैटेगरी में हमारा सूद वगैरह कितना उसमें ड्रॉप हो रहा है। तो ये स्मार्ट मीटरिंग इस वक्त ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। इसी तरह से 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे यकरोज़ा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों पर मुश्तमिल आलमी कप के लिए आज भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तकरीबन उसी टीम को बरकरार रखा गया है जो कि मौजूदा वक्त में एशिया कप में हिस्सा ले रही है। BCCI चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की जानिब से ऐलान की गई टीम में रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या नायब कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि दीगर 15 रुकनी खिलाड़ियों में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। भारत आलमी कप में अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। 19 नवंबर को आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। रियासी में गुज़िश्ता रोज हुए तसादम के बाद वहां हिफाजती एहलकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है और ड्रोन की मदद से वहां फरार हुए दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कल हुए तसादम में एक दहशतगर्द को हलाक किया गया था, जबकि इस दौरान 2 हिफाजती एहलकार भी जख्मी हुए थे। आप देखेंगे कि वही घर हैं जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का खात्मा किया जाए, क्योंकि ये आतंकी किसी CRPF की 35वीं बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम में एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसका इफ्तिताह बटालियन का कमांडेंट विष्णु द्विवेदी और स्कूल प्रिंसिपल राजेंद्र कौर की जानिब से किया गया। इस तिब्बी कैंप से 300 के करीब मरीज मुस्तफीद हुए हैं, जिनकी माहिर डॉक्टरों ने सेहत की जांच की है और उन्हें सेहतमंद जिंदगी के लिए कई अहम मशवरे भी दिए गए हैं। इस दौरान वहाँ कई नामवर शख्सियात भी मौजूद रहीं। स्पीड से आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है। यहाँ 35 बटालियन की काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी पिकेट्स हैं। उस सिनेरियो में इन्होंने सोचा कि जहाँ जहाँ लोकेलिटी में हमारे जवानों की तैनाती है वहाँ हम फ्री मेडिकल कैंप्स का यहाँ इन्होंने इनेकाद किया हुआ है। आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, लोगों को राहत मिलेगी। इट्स अ गुड वेलकम स्टेप।
जहाँ जहाँ CRPF 35 बटालियन की ये मोर्चे या पिकेट्स हैं, यहाँ की नफरी है, वहाँ वहाँ ये अगर अपने मेडिकल कैंप्स करते हैं, मैं समझता हूँ CRPF के और आवाम के बीच की जो ये है नज़दीकियाँ और नज़दीक होंगी और आवाम को फ़ायदा है। जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, भीड़ से तंग हैं, उनके लिए भी आराम है कि आज मुख्तलिफ डॉक्टरों से अपनी राय वगैरह लेके दे विल फील बेटर। हमारा ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहे हैं। जो बटलेंस और इंटीरियर्स में रहती हैं वो वहाँ भी लगाते हैं। ये सिर्फ मेडिकल कैंप के अलावा हम दुनिया भर के और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, स्टेशनरी बुक्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्पोर्ट्स आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चूँकि ये एरिया हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो हम अपने ही एरिया में लगाते हैं, दूसरी बटलेंस और इंटीरियर्स में लगाते हैं जो जहाँ भी डिप्लॉयड होते हैं। जिला बांडीपुरा में सदरकोट बाला सड़क पर तारकोल डालने के काम की शुरुआत की गई है, जिसके लिए यहाँ के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये उनकी एक देरीना मांग थी जो कि अब पूरी हुई है और इसके लिए वो DC बांडीपुरा के शुक्रगुजार हैं। इस दौरान सियासी व सामाजिक कारकुन इनायत भट्ट ने शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि बकाया तारकोल डालने के काम को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शुक्र गुजारान कुन काम पकान बड़ आराम इनायत साहब से पेंडिंग रोजान सह बर करान कि तत पे आव गाश गई तकरीबन 20-25 वरी अत पृछान कहीं ये पे इनायत साहब अत पे गई बिल्कुल मसला क्लियर, रोड गो स्पेशल। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे आए तो हम जो अब ये रोड यहाँ पे मैग्नेमाइज हो रहा है, ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आज से पहले 32 इयर्स के बाद इसको मैग्नेमाइज किया जा रहा है। लोगों को बड़ी दिक्कत थी इसको चलने के लिए, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब के शुक्रगुजार हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RMB संभल के शुक्रगुजार हैं और इसकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वी आर सो थैंकफुल कि ये रोड आज फाइनली मैग्नेमाइज हुआ है। मलपुरा रोड, दुधवाना रोड फाइनली मैग्नेमाइज हुआ है और हमारी यही फिर से ये उम्मीद है और हम फिर से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारे अपने DC साहब से, डॉक्टर ओवैस साहब से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रोड्स और पेंडिंग है। हम चाहते हैं इसी साल वो भी हो जाए ताकि ये लोगों को आसाइश हो चलने में। मैग्नेमाइजेशन का वर्क काम तो बढ़िया चल रहा है। हमारी खुशकिस्मत की बात है, कंट्रैक्टर भी अच्छा आया है, तो हम कंट्रैक्टर के भी शुक्रगुजार हैं। वो ही इज़ डूइंग वेल और उसका अपना जॉब है, अच्छा कर रहा है और लोग बड़े कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जिला बारामूला के चक कांसीपुरा पथोला तोहीद कॉलोनी के बसनीकों की जानिब से पानी की अदम दस्तयाबी के मामले पर एक एहतजाज किया गया है और कौमी शाहरा जाम कर एक पुरजोर नारेबाजी भी की गई है। उनका कहना था कि वो पिछले 3 महीनों से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी जायज़ मांग की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि उनकी इस मांग को जल्द हल किया जाए। बादअज़ा पुलिस ऑफिसरान मौके पर पहुंचे, जिनकी यकीन दहानी के बाद शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जा सका। गवर्नमेंट का थाना तो रसीद फीसिक बर्मुत ये चलान रिम 2 रेत में एडवांस तमित भरित फीसिक मे क्या बह कित 4 रेतन हूं फीस गवर्नमेंट 4 रेतन आब यार गो सोन हाल वाटर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे वाटर डिपार्टमेंट मांगे हमारी मांगे ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद एजाज ने कहा है कि एक कौम एक चुनाव से मुल्क में जमहूरी निज़ाम पूरी तरह से चरमरा जाएगा। उनका कहना था कि पूरे मुल्क में हर रियासत अपनी ज़ुबान और अपनी सकाफ़त की मेज़बानी करती है। ऐसी हालत में मुल्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन निज़ाम लागू नहीं हो सकता। या किसी भी तरीके से गुर्रा रहे हैं कि राइट टू इलेक्शन यहाँ पे कराया जाए, क्योंकि हम इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में।
और जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जिसको अब यूटी बनाया गया है 2019 के बाद, जहाँ की ग्रॉस रूट लेवल हो या मिड रूट हो या हाईएस्ट लेवल ऑफ जो असेंबली हो, यहाँ के राइट ऑफ इलेक्शंस को छीना गया है यहाँ के लोगों से। दूसरी बात आपने कही वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी कंट्री का एक्सचर है वो बचेगा, बट जो भी जिसने भी ये वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया लाया है, हमें ये देखना चाहिए कि वो रीजनल एस्पिरेशंस को डिमोलिश और एबॉलिश करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी या एनडीए जो उनके एलाई है, साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे वो पेनिट्रेट करने से रह गए। दे वांट टू डिमोलिश द रीजनल एस्पिरेशंस। मुझे कहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हमारे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस का क्या होगा, एक गुजराती एस्पिरेशन की क्या होगा, एक नॉर्थ ईस्ट की वाले के एक्सप्रेशंस का क्या होगा, या डीप साउथ में जाइए कर्नाटक, तमिलनाडु, मैसूर वाले के एस्पिरेशंस का क्या होगा। उनकी एस्पिरेशंस को डिमोलिश करने के लिए ये नेशनल पार्टीज़ को हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लाना चाहते हैं। पिछले 70 साल से बताइए जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस है, जनसंघ पहले थी, अब बीजेपी का रूप धारण कर गई, या जेडीयू है, या जो भी नेशनल पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है उन सन 1947 से, कौन सी नेशनल पार्टी यहाँ के कश्मीरी, यहाँ के जम्मू वाले या यहाँ के लद्दाख वाले के दिल को छुई है। यहाँ के रीजनल पार्टीज़ जो है वही रीजनल एस्पिरेशंस और यहाँ के रीजनल लोगों के जो भी नुमाइंदे हैं और जो भी एस्पिरेशंस हैं वो पूरे कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन आइडिया। ये कंकरेंसी करना चाहते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब देख लीजिए, एक मेंबर बनाया है गुलाम नबी आज़ाद को, जो एक वरिष्ठ नेता थे पहले कांग्रेस के, और उन्होंने उससे डिसबैंड होके एक रीजनल पार्टी बनाई खुद की। वो कैसे इस पार्ट का पार्सल बने वो जाने और उसका खुदा जाने, किस पॉलिसी के तहत, इवन दो ही इज अ हेड ऑफ अ रीजनल पार्टी। सो देयर इज अ वास्ट डिस्कशन टू बी हेड। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने तिब्बत से जम्मू कश्मीर आए एक वफद से आज मुलाकात की है और उनसे कई मामलात पर मुफस्सल बातचीत की है। मुलाकात के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर कहा है कि इस तरह के फैसले से मुल्क बिखर जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस अमल को अमल दरामद से कबल इस पर बहस लाजमी है। बनता है जो उनके हक छीने गए हैं चाइना के अंदर, जो उनके कानून छीने गए हैं वो उनको वापस मिले, और हमारा पूरा सपोर्ट जो है वो तिब्बतन साथियों के साथ रहेगा जैसे पहले रहा है। जो आज़ादी के बाद जो हमारी और उन लोगों के ताल्लुकात सब बहुत अच्छे रहे हैं और वो आगे भी रहेंगे, और हम लोग पहले भी तिब्बतन लोगों के को हेल्प कर रहे थे और आगे भी जो है हमारी देशवासियों का जो है सपोर्ट उनकी तरफ जरूर रहेगा। वन इलेक्शन वन नेशन की बात की जा रही है, योर टेक ऑन दैट? उससे जहाँ तक वन इलेक्शन वन नेशन की बात चल रही है कि उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, सॉरी देश के अंदर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, रोज़गार नहीं है लोगों में। तो वो वन नेशन और वन इलेक्शंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में सोचे, लेकिन पहले उन चीज़ों के बारे में सोचे जिसकी सबसे पहले जो ज़रूरत है। और दूसरी बात, जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शंस की बात है, इतना बड़ा देश है जहाँ पर जोग्राफिकली जो है जो डिवाइड है और जिसमें मौसमी जो हालात है वो एक जैसे नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी भी जगह है जहाँ -25 -30 तक टेम्परेचर जाता है। अगर हम लोग यहाँ की गुरेज की बात करें, हम लोग करगिल की बात करें, द्रास सेक्टर की बात करें, तो कहाँ से पॉसिबल है कि आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन कर पाएंगे। तो ये जो आपका जो ऑल पार्टीज मीटिंग का जो अटेंशन मुंबई में जो हुआ, उसका अटेंशन डाइवर्ट करने का एक वो मामला था। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बीजेपी के पास कोई और इसका मुद्दा है। वो एक यही मुद्दा था कि वो अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, और इससे जो है कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोटर्स का मूड अलग अलग होता है और असेंबली सेगमेंट्स का इलेक्शन एंड पार्लियामेंट इज समथिंग डिफरेंट। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तब हम देश के प्रधानमंत्री की बात चुनने की बात करते हैं। जब असेंबली की बात करते हैं तो हम एक लोकल स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चुनने की बात करते हैं। ये दोनों एक इम्पॉसिबल चीज़ है और मुझे लगता है कि ये सही होगा। और इसके लिए जो है कि पूरी सभी पार्टीज़ की जो राय, जैसे मैंने कहा कि डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और इसमें सभी लोगों का डिस्कशन सब यहाँ ही तक कि नहीं बल्कि बाकी जो
चीफ मिनिस्टर्स है, बाकी असेंबली में ये पहले रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब जाकर इसकी बात कर सकते हैं। अभी पब्लिक का मूड कैसे है, क्योंकि आप एक तरफा कोई फैसला लेंगे, डिक्टेटरशिप चलाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी आपके पास है, तो उससे काम नहीं चलता। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने आज कहा है कि मुल्क में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। ये बात उन्होंने आइंदा हंगामी पार्लियामान अजलास के हवाले से कही है। उन्होंने कहा है कि इस आइंदा इजलास में बहुत सी तब्दीलियां मुतवक्का हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास अक्सरियत है और वो जो करना चाहती है वो कर सकती है। आरएसएस एजेंडे के तहत देश में हर बदलाव हो रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ रही हैं या पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो अभी इन्होंने बहस के लिए लाई, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो की है, और उसके लिए इन्होंने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद, उनको मतलब उसका सरपरस्ती में रखकर एक टीम बना के, कुछ लोग हमारे जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो ये कुछ चेंज करना चाहते हैं। पर ऐसी बात मैं आपसे बताऊं कि ये इससे पहले भी 1967 में भी पहले जो इलेक्शन होता था देश भर में, पार्लियामेंट और असेंबली का एक साथ इलेक्शन होता था, तो उस वक्त ये देखा जाता था कि खर्चा इलेक्शंस का इतना नहीं होता था। आई थिंक ये उसी चीज़ को लेकर आगे आ रहे हैं। ये बात बहुत देर पहले जो 2014 में वाजपेयी जी ने भी कही थी, और उसके बाद उससे पहले अडवाणी जी तब थे, तब भी उन्होंने भी 2010 में ये बात रखी थी कि साहब हम एक इलेक्शन में बदलाव लाएंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी ये चीज़ जो है 1982 में एक रिपोर्ट दी है कि साहब हम देश के इलेक्शन में एक चेंज लाएंगे, उस जिसको इंडोर्स बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में किया था। पर आज मोदी में थोड़ा सा ड्राइव है इस प्राइम मिनिस्टर में और इनिशिएटिव है, तो इन्होंने ये बात सामने रख दी है देश के सामने। और साथ साथ सेशन जो है पार्लियामेंट सेशन 18 से 22 तारीख सितंबर को इन्होंने बुलाया है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई नई चीज़ जो है इसमें ले आएंगे। इसमें काफ़ी जो देश में एक बदलाव जैसा पैदा होने का खदशा है, क्योंकि ये जो है मुझे लग रहा है कहीं ये जिस तरह से 2 पार्टी सिस्टम इलेक्शन की बात होती है, ये उस तरह से ना बन जाए कि रीजनल पार्टियां इसमें इस दायरे में आए ही ना, क्योंकि साथ में कुछ मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये जो अभी जो सेशन बुलाया, तो ऐसी कोई बात दिख रही है कि ये एक नई चीज़ जो पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। और कुछ पिछली बार भी हिंट दिया था कि पार्लियामेंट सीटों को भी बढ़ाने की बात कर रहे थे, हो सकता है वो भी इसमें आ जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सी अमेंडमेंट्स आएंगी इस मूड को कि वन नेशन वन इलेक्शन की जहां इन्होंने बात रखी है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ज़रूर है और बदलाव जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि हमने देखा है इन द पास्ट बहुत से बदलाव जो इस प्राइम मिनिस्टर ने लाए हैं, पर वो इनिशिएटिव इनके रहे हैं। पर इसमें और भी बड़े इसके असर होंगे, असरात पड़ेंगे देश के ऊपर। फेडरलिज्म या जो है वो उसमें थोड़ा सा एक दबाव पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सी स्टेट में जो इलेक्शन ड्यू हैं या कई स्टेट के इलेक्शन हो चुके हैं और उनके इलेक्शन फिर दोबारा होने हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की जानिब से आज श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका मुतालबा था कि उन्हें जो पेंशन दी जा रही है वो नाकाफ़ी है, लिहाजा उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए। साथ में उन्होंने रोज़गार के मौके उनके लिए पैदा करने की भी मांग की है ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पे अनॉमली है, 5th पे कमीशन जब लागू हुआ था 1/96 से, तब से लेकर हमें एएसए हेड कांस्टेबल दोनों रैंकों को डिनाई किया गया, तो लिहाजा तब से लेकर आज तक इसी तरह हमें रखा गया। वो 6 पे कमीशन लागू हुआ, उसमें भी बेनिफिट नहीं दिया गया। अब 7th पे कमीशन में भी हमें जो 1/96 से 17/10/14 तक जो लोग रिटायर हुए या जिन्होंने सर्विस की, उसको उनका इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। हम आपके माध्यम से ये बात इनको एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए
हमने चीफ मिनिस्टर साहबान से भी रुजू किया और बोरा साहब से भी, अभी एलजी साहब से भी हमने मिले, लिहाजा किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं फरमाया, हमें टाइम किल किया, लारे बादे और झांसे ही दिए। आज तक हमें सब जितने भी हमारे साथी थे, आधे तो इस दुनिया से चल बसे, बाकी जो रहते हैं वो बीमार बेडों पर पड़े हैं। तो हम ये आपके माध्यम से उनको ये बाबर कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए ताकि हमें बनता हक हमें मिलना चाहिए। जिले कुपवाड़ा में नंबरदारों को बरतरफ किए जाने के मामले पर JKTA लीडरान की जानिब से एक एहतजाज किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि बरतरफ किए गए नंबरदारों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। उन्होंने उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है जो इस मामले में मुलव्वस हैं। जिनको बिना किसी खबर के, बिना किसी ऑर्डर के निकाला गया, और ये यहाँ पे आए हैं आज बोलने के लिए गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द ये ऑर्डर वापस किए, और जिनको इन्हें उधर उनके पोस्ट पे रखा उनको वहाँ से वो निकाल दे। इनको 40 साल इनको हुआ है वहाँ पर, और इनको ऐसे ही निकाला गया। ये तो बेइंसाफ़ी है, ये तो जुल्म है। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इसमें इंटरवीन करें और ACR कुपवाड़ा को जल्द से जल्द सस्पेंड करें, क्योंकि इनके साथ वो बहुत नाइंसाफ़ी करता है और उनको तरीका नहीं है बात करने का। इनके साथ इनको गेट से बाहर निकालते हैं। आप देखिए कितने ओल्ड एज से कितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पर। अगर नया कश्मीर है, नया कश्मीर तो कहाँ नया कश्मीर है? हम ये लोग भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो जॉब वापस कर सके। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जॉन की सैनिटेशन का। हमारा पता है जॉन की सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन